हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल मैथ्स। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने एक ही वैरायटी के 3 क्वेश्चन लिए हैं और इस वैरायटी के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इन सवालों से। अब पहला क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इजकल टू 0। इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, इसे √3 का हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। ये x² रहने दीजिए। ये 2√6 है ना, इसे हम लोग 2√3 और √2 लिखेंगे। ये x है, ये +2 है ना, इसे हम लोग √2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो ये टोटली √3x पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसे हम 2√3 और x इसे कंबाइन लिखते हैं और √2 को सेपरेट, और ये मेरा √2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए ये क्या चीज़ है, ये जो है हमारा √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर है। सो ये क्या बन जाएगा, √3x माइनस √2 सेपरेट 2 फैक्टर में हम इसको लिख लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ये √2 बराबर 0 और इसमें भी क्या होगा, √3x माइनस √2 बराबर 0। यहाँ पे देखिए √3x बराबर √2, इट मीन्स x इजकल टू √2 बाय √3 आ जाएगा। और दूसरा वाला जो फैक्टर है इसे भी हम लोग √3x इजकल टू √2, देयरफॉर x इजकल टू √2 बाय √3। तो हमें देखिए दोनों इक्वल फैक्टर्स निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है x² प्लस 3√3x माइनस 30 इजकल टू 0। इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए इस 30 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 30 को 10 × 3 लिखेंगे और इस 10 को भी 2 × 5 करेंगे और 3 को √3 × √3, और हम लोग इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर बनाएंगे, 5√3 और 2√3। तो इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो 3√3 जो हमारा मिडिल वाला जो टर्म है उसके बराबर है। तो इसे हम लोग x² और प्लस 5√3x माइनस 2√3x माइनस 30। अब 30 को हम क्या लिखेंगे, 5√3 × 2√3 लिखेंगे। अभी इन दोनों में कॉमन ले लेंगे x, सो x प्लस 5√3 आ जाएगा। इन दोनों में क्या आएगा, 2√3 हमारा कॉमन है, 2√3 कॉमन ले लेंगे तो x यहाँ प्लस साइन हो जाएगा, 5√3 इजकल टू 0। ये दोनों कॉमन है, x प्लस 5√3 और ये x माइनस 2√3 इजकल टू 0। अभी दोनों फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो हमारा x का जो वैल्यू आएगा, एक माइनस 5√3 आएगा और दूसरा x इजकल टू 2√3 आएगा। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इजकल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 बराबर 0 है। ये 2√3 और √3 को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 × 3 ये 6 हो जाएगा। अभी 6 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ये मेरा 2√2 × √2 लिखेंगे और इसको 3 लिखेंगे। सो एक 3√2 और दूसरा वाला √2 हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, √2 माइनस 3√2 करेंगे। तो देखिए √2 माइनस 3√2 करने से माइनस 2√2 आएगा, जो कि हमारा मिडिल वाला फैक्टर के मिडिल वाला जो कोफिशिएंट है उसके बराबर है। तो हम लोग इसको √3x² और ये हम लिखेंगे प्लस √2x माइनस 3√2x और माइनस 2√3 बराबर 0। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे √3x² प्लस √2x और ये जो है इस 3 को हम लोग क्या लिखेंगे, √3 × √3 और ये √2x है, और इस 2 को क्या करेंगे, √2 × और ये √3 हो जाएगा। यहाँ दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे, सो √3x प्लस √2, और यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या होगा, √3 और √2 दोनों आएगा कॉमन। सो यहाँ पे बच जाएगा √3x और प्लस √2 बराबर 0। तो ये दोनों मेरा सेम फैक्टर आ गया, √3x प्लस √2 कॉमन है और दूसरा आ गया x माइनस ये √3 × √2।
इसे हम √6 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास √3x प्लस √2 बराबर 0 करेंगे और x माइनस √6 बराबर 0 करेंगे। यहाँ पे x इजकल टू माइनस √2 बाय √3 एक वैल्यू आ जाएगा और दूसरा वाला x इजकल टू √6 आ जाएगा।